Good morning, Ji. It's a new day, and now we are leaving towards Dharamshala Skyway. And मिलते हैं आपसे. आ गया जी गाड़ी के बीच. अभी वेट कर रहा हूँ मम्मी एंड वाइफ का, एंड विल लीव फ्रॉम हियर. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं द ट्रेलस्टर. डे 2 की शुरुआत हुई एकदम थ्रिल के साथ, क्योंकि आज हम जाने वाले थे धर्मशाला स्काईवे, जो कि हमारी एकोमोडेशन से करीब करीब 5 किलोमीटर पे था. हमने अपना सफर शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ने लगे. सुबह सुबह का टाइम था तो ज्यादा दुकानें खुली नहीं थी. हमने जैसे ही चढ़ाई शुरू करी, रास्ते में हमें बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यूज दिखे, जो मानो कह रहे थे कि स्काईवे इससे भी ज्यादा सुंदर होने वाला है. देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए धर्मशाला मेन मार्केट. और जैसे जैसे मेन मार्केट पास आता जा रहा था, गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था. और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस पहाड़ी शहर में पार्किंग ढूंढना. और फाइनली हमें किसी ने बताया कि स्काईवे की अपनी एक पार्किंग है. सो हम लोग बढ़ दिए स्काईवे की पार्किंग की तरफ. बट यहाँ पे रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे. इन नैरो रोड्स पे एक चीज़ जो मैंने फिगर आउट करी कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की दुकान, हर प्रकार के शोरूम उपलब्ध थे या फिर अवेलेबल थे. एनी हाउ हम लोग बढ़ रहे थे पार्किंग की तरफ, जिसमें हमें कम से कम 20 मिनट लगने वाले थे, क्योंकि रास्ते नैरो थे और गाड़ियां ज़्यादा. फाइनली हमें पार्किंग दिखी. हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर हम बढ़ दिए पैदल पैदल स्काईवे की तरफ. और हमें पता चला कि स्काईवे को जाने वाला ओरिजिनल रास्ता बंद है कंस्ट्रक्शन की वजह से. अल्टरनेट रूट था बस स्टैंड के पीछे से होते हुए बढ़ चलो स्काईवे की तरफ. हमने टिकट ली और फिर बढ़ दिए स्काईवे केबल कार राइड की तरफ. इन मोहतरमा ने हमारा टिकट चेक करा और गुड टू गो बोल के हमें केबल कार में बिठा दिया. स्काईवे का केबल कार राइड एकदम नेक्स्ट लेवल था. ऊपर से पूरा धर्मशाला एक पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा था. तो मैंने भी कैमरा निकाला और ये टाइम लैप्स शूट कर डाला. और हाँ, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं. देखते ही देखते मैक्लोडगंज आ गया. बाहर निकलते ही ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति, बस फील ही अलग थी. यहाँ की एनर्जी एकदम रॉ और रियल थी.
हम लोग मेन मार्केट एक्सप्लोर करने लगे। और यहाँ पे हर तरह के सोवेनियर्स मिल रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स, मेटल वर्क, एम्ब्रॉयडरी, ड्रीम कैचर्स एंड व्हाट नॉट। धीरे धीरे आगे बढ़े तो दूर से हमें मोनेस्ट्री दिखाई दी। यहाँ पे थोड़ी देर प्रे करने के बाद हम वापस चल दिए। और अब तक थोड़ा थोड़ा भूख लग रही थी, तो सोचा पहले स्ट्रीट स्नैक्स ट्राई किया जाए और फिर हम खाएंगे मेन कोर्स। तो हमने एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया। पहले हमने खाए मोमोज, फिर बारी आई सिड्डू की। और मैं ये सिड्डू पहली बार ट्राई करने वाला था, तो जब चख के देखा इसका स्वाद नेक्स्ट लेवल था। अ मस्ट ट्राई थिंग इफ यू आर इन मैक्लोडगंज और धर्मशाला और इन एनी पार्ट ऑफ हिमाचल। अब फाइनली जी अगली बारी थी लापिंग की। तो हमने ऑर्डर दिया और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। देख के लग रहा था कि बहुत ही चटपटा होगा। तो इसका टेस्ट अलग ही था, एकदम स्पाइसी। स्ट्रीट फूड ट्राई करने के बाद 1-1.5 घंटा हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते रहे। और अब भूख भी जोरों से सता रही थी, तो फाइनली हम लोग बढ़ चले एक तिब्बतियन रेस्टोरेंट की तरफ, जो कि मैक्लोडगंज में ही था। मैंने ट्राई किया ये तिब्बतियन थुपका, और फिर हमने ऑर्डर दे दिया फ्राइड राइस और मंचूरियन का, जो कि नेक्स्ट लेवल थे। खाना इतना टेस्टी था कि आज तो ओवर ईट ही हो गया। अब हम बढ़ चले थे वापस स्काईवे की तरफ। मैक्लोडगंज स्काईवे में बना हुआ ये कैफे, इनका चीज केक बहुत ही फेमस है। सो मैंने पैक करवाया यहाँ का फेमस ब्लूबेरी चीज केक। हमने फिर से केबल कार ली और बढ़ चले धर्मशाला की तरफ।
और 10 मिनट की राइड के बाद हम पहुंच गए धर्मशाला। अब तक चल चल के हम लोग थक चुके थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ से पार्किंग तक हम टैक्सी बुक करेंगे। फाइनली हमने एक टैक्सी बुक करी जिसने हमें ड्रॉप किया पार्किंग में, और फिर पार्किंग से गाड़ी निकालते ही धर्मशाला मेन मार्केट का ट्रैफिक जैम धीरे धीरे बढ़ने लगे और देखते ही देखते हम मेन मार्केट से बाहर आ चुके थे। अब गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम हो चुकी थी और व्यूज़ एंजॉय करते करते हम वापस बढ़ रहे थे हमारी एकोमोडेशन की तरफ। ये रास्ते ही इतने हसीन थे कि समझ नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्ड करूं और क्या छोड़ दूं। फाइनली रीच्ड आवर एकोमोडेशन। फ्रेश होते हैं यार एंड खाना वाना खाते हैं और चीज़ केक खाते हैं। चीज़ केक पीछे गया एक्चुअली, मैंने लिया था क्योंकि मैं उस पर बैठ गया था गलती से। दूसरी सीट पे जाके शॉट ले रहा था तो उस पर बैठ गया तो चीज़ केक ख़राब हो गया। शाम को निकले तो आपको अपडेट कर दूँगा, नहीं निकले तो आइसक्रीम खाएंगे, घर पे खाना वाना बनाएंगे, बाकी फिर कल अपडेट करूँगा। थैंक यू, बाय। मौसम सुहावना था तो शाम को एक इवनिंग वॉक के लिए निकले और पहुंच गए द फैट टी पॉट। ये एक बहुत ही आर्टिस्टिक वाइब वाला कैफ़े था। मैंने यहाँ की लेमन आइस टी ट्राई करी और कुछ शॉट्स लेने के बाद फिर बढ़ दिया इवनिंग वॉक के लिए। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। ये पहाड़ मानो कह रहे थे कि परमानेंटली यहीं बस जाऊं। थोड़ी देर वॉक करी, फिर हमने पैक करवाए मोमोज और चल दिए एकोमोडेशन की तरफ। आने वाला दिन बहुत टायरिंग होने वाला था तो हमने जल्दी से खाना खाया और आज जल्दी सो गए। मैं मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड, ट्रेस्टर के साथ चलते रहो क्योंकि हर ट्रेल कुछ कहता है। धन्यवाद।